नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग बात कर रहे थे निवास स्थान की, जिसमें हम लोगों ने किसी भी व्यक्ति के निवास स्थान, किसी भी हिंदू अविभाजित परिवार के निवास स्थान को समझ लिया था अच्छे से और जान लिया था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी भी फर्म, व्यक्तियों के समूह तथा कंपनी का निवास स्थान कैसे निर्धारित होता है। किसी फर्म, व्यक्तियों के समूह तथा कंपनी का निवास स्थान। आयकर अधिनियम के अनुसार किसी भी फर्म, कंपनी तथा व्यक्तियों के समूहों के निवासी स्थिति का निर्धारण व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार की अपेक्षा अलग तरीके से किया जाता है। यानी जिस तरीके से निर्धारित किया गया था किसी भी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान, उससे थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाता है किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी व्यक्तियों के समूह का निवास स्थान। इसके अंतर्गत किसी भी फर्म, कंपनी तथा व्यक्तियों के समूह का निवास स्थान निर्धारण करते समय केवल इनके निवासी और अनिवासी होने की बात की जाती है, न कि इसके साथ साधारण निवासी एवं असाधारण निवासी की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम लोग आयकर अधिनियम के अनुसार ये निर्धारित करते हैं किसी भी फर्म, व्यक्ति के समूह या फिर किसी भी कंपनी का निवास स्थान, तो इस कंडीशंस में हम लोग केवल निवासी और अनिवासी को समझते हैं, न कि उसके साथ साथ साधारण निवासी और असाधारण निवासी को। आयकर अधिनियम के अनुसार किसी भी फर्म, कंपनी तथा व्यक्तियों के समूह का निवास स्थान निर्धारण प्रस्तुत शर्त को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो निम्न है। तो ये कुछ शर्तें हैं, उनको ध्यान में रख करके किया जाता है निर्धारण, जिसमें से कुछ बातें इस तरीके से कही गई हैं। किसी भी फर्म तथा व्यक्तियों के समूह का निवासी एवं अनिवासी होना। यहाँ पे हम लोग समझेंगे केवल और केवल किसी भी फर्म और व्यक्तियों के समूह का निवास स्थान कैसे निर्धारित होता है कि वह निवासी है कि अनिवासी है। कंपनी की बात इसमें नहीं की जाएगी। गत वर्ष में फर्म तथा व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण एवं प्रबंधन पूर्ण या आंशिक रूप से भारत से किया जाता है या भारत में रहकर किया जाता है, तो वह फर्म तथा व्यक्तियों के समूह निवासी कहा जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर भारत में रह करके किसी भी फर्म तथा व्यक्तियों के समूह जो हैं उनका नियंत्रण और प्रबंधन किया जाता है, तो उसको कहा जाएगा कि वह निवासी है। इसके अतिरिक्त यदि फर्म तथा व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर से किया जाता है, तो उसे अनिवासी माना जाएगा। तो ये बातें हमको समझनी है। और इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि अगर निवासी स्थिति में निवासी बन जाएगी कोई भी फर्म या फिर व्यक्तियों का समूह, तो उसको टैक्स पे करना है। अगर अनिवासी बनेगी तो उसको टैक्स नहीं पे करना है। हम दूसरा देखते हैं, किसी भी कंपनी का निवास स्थान। कंपनी में भी ठीक किसी फर्म तथा व्यक्तियों के समूह की तरह ही निवासी स्थिति का निर्धारण किया जाता है। कंपनी का निवास स्थान, कंपनी का निवासी होना। भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सारी कंपनियां निवासी होती हैं, लेकिन विदेशी कंपनी के निवासी बनने के लिए उस विदेशी कंपनी का प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में रहा होना सुनिश्चित करना होता है। यहाँ पे कहा गया है कि भारत में जितनी भी कंपनियां कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन में आई हैं, अस्तित्व में आई हैं या स्थापित हुई हैं, वे सारी की सारी कंपनियां निवासी मानी जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी है, वह विदेशी कंपनी कैसे निवासी बनेगी, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि उसका प्रबंधन कहाँ से हो रहा है। अगर उसका प्रबंधन भारत से हो रहा है तो वह माना जाएगा, उसको हम लोग निवासी मान लेंगे। लेकिन वो विदेश से है तो उसको हम लोग अनिवासी मान लेते हैं। कंपनी का अनिवासी होना। भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वह कंपनियां अनिवासी होती हैं जो भारतीय कंपनियां नहीं हैं। यानी जो भारतीय कंपनियां नहीं हैं वह
अनिवासी होती हैं अथवा जिनका नियंत्रण एवं प्रबंधन पूर्णतः या आंशिक रूप से भारत के बाहर है। और जिन कंपनियों का नियंत्रण एवं प्रबंधन भारत से बाहर है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो कहा जाता है कि वे कंपनियां अनिवासी हैं। तो अगर वे कंपनियां निवासी होंगी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा हर हाल में इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार, और अगर वे कंपनियां अनिवासी हैं तो उनको टैक्स नहीं पे करना है किसी भी दशा में। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? निवासी स्थिति में यदि आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रश्न पूछना है या फिर इनकम टैक्स में कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमें अपने प्रश्नों को बता सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें अपने सुझाव भी दीजिए हमारे अगले वीडियोस के लिए। तो हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।